नमस्कार भैया बहनों और अभिभावकों को नमस्कार। अभी हम आज वीडियो क्रमांक 15 में सामाजिक विज्ञान हमारा अतीत भाग 2 के आगे के जो बिंदु है वो पढ़ेंगे। आज का हमारा जो बिंदु है वो टीपू सुल्तान शहर मैसूर के नाम से जो प्रसिद्ध था उसके बारे में कुछ बातों का हम अध्ययन करेंगे। तो भैया बहनों, जब कंपनी को अपने राजनीतिक और आर्थिक हितों को खतरा दिखाई दिया, कंपनी को ये पता चल गया कि स्थानीय राजा या नवाब ये हमारे अंकुश में नहीं रह सकते और ये कभी भी और हमारे को नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो उन्होंने क्या किया, कंपनी ने प्रत्यक्ष सैनिक टकराव का रास्ता अपनाया। पहले तो प्रत्यक्ष नहीं था, फिर उसके बाद में प्रत्यक्ष अपने सेना का निर्माण करके और उनसे मुकाबला करने का प्रयास किया। 1785 ईस्वी में, इससे पहले हैदर अली का शासनकाल 1761 से 82 तक रहा। टीपू सुल्तान का शासनकाल और 82 से 1799 तक रहा। इस प्रकार से दोनों का कार्यकाल रहा। 1785 में टीपू सुल्तान ने अपनी रियासत में पड़ने वाली बंदरगाह है जहां से चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची का जो निर्यात है वो उन्होंने रोक दिया। इससे कंपनी है वो आग बबूला हो गई, यानी उसके ऊपर गुस्सा हो गई। उसके बाद में कंपनी की जो फौजों को हैदर अली और टीपू सुल्तान ने कई बार युद्ध में हराया, सीधा सीधा टकराव, और 4 युद्ध हुए। 1767 से 69, 80 से 84 और 90 से 92 और अंतिम युद्ध है वो 1799 को हुआ। 4 मई 1799 को हुआ और उसके बाद में कंपनी की फौजों को हैदर अली और टीपू सुल्तान कई बार युद्ध में हराया और मैसूर के साथ में अंग्रेजों के 4 बार युद्ध हुए। 4 युद्ध के बाद में अंतिम युद्ध में टीपू सुल्तान है वो मारा गया और अपनी राजधानी की रक्षा करता हुआ। उसके बाद में कंपनी का जो टकराव है मराठों से लड़ाई हुई, तो मराठों से लड़ाई हुई तो पानीपत की जो तीसरी लड़ाई है 1761 में वो लड़ी गई मराठों के बीच में, और महादजी सिंधिया और नानाजी फडणवीस में 1888 ईस्वी में आखिर 2 प्रसिद्ध मराठा युद्ध और योद्धा और राजनीति हुए थे। उसके बाद पानीपत के तीसरी जो लड़ाई लड़ी गई और एक के बाद एक युद्धों में कंपनी ने मराठों के घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। कंपनी को एक के बाद एक के युद्धों में कंपनी ने मराठों को युद्धों में घुटने टेकने के लिए और मजबूर कर दिया। उसके बाद में पहला युद्ध है 1782 में सालवे संधि के साथ खत्म हुआ और जिसमें कोई पक्ष नहीं जीत पाया, और 1817 से 19 के 30वें मराठा युद्ध में मराठों की ताकत को पूरी तरह कुचल दिया गया। पेशवा पुणे से हटकर कानपुर के पास विदुर में 65 पर भेज दिया गया और अब विंध्य के दक्षिण में स्थित पूरे भूभाग पर कंपनी का नियंत्रण हो गया। इस प्रकार से कंपनी ने टीपू सुल्तान, हैदर अली और मराठों को अपनी कूटनीति, राजनीति और सैनिक ताकत के द्वारा कुचल दिया गया और पूरी तरह से कंपनी का शासन है वो और स्थापित कर दिया। आपने देखा है कई अनेक और बिंदुओं के आधार पर कंपनी व्यापार के लिए आई थी। धीरे धीरे यहाँ के लोगों के और एकजुटता को नहीं देख करके धीरे धीरे उसने शासन में और स्थापित कर दिया। और इसके अगले भाग में हम आगे इसका पढ़ेंगे कि सर्वोच्चता का दावा, यानी कंपनी इसके बाद में सर्वोच्चता यानी हम ही उचित हैं या अपना पूरा अंकुश और बताने के लिए पूरा शासन के ऊपर अपना और क्या कह सकते हैं कि और अधिकार बताने के लिए सर्वोच्चता का दावा के लिए हम ही उच्च हैं, इसका दावे और विलय नीति, इसके बारे में आगे के बिंदुओं में हम चर्चा करेंगे। ये आप ठीक से और PDF के जो बिंदु भेजेंगे उसको ठीक से उतारेंगे, उसको स्मरण करेंगे, पाठ्य पुस्तक में से भी इसका वापस पढ़ेंगे। ये कुछ आपको और संक्षिप्त में देने का प्रयास किया, इसका आप घर बैठ के अध्ययन कर देंगे, ऐसी मेरी
आपसे सबसे अपेक्षा है। जय हिंद, भारत माता की